नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। शहरु रमज़ान शहरु सब्र, सब्र का महीना। रमज़ान का महीना सब्र का महीना। सब्र का मतलब है रुकना, अपने आप को थामना। ज़िंदगी में इंसान को बार बार बहुत से नाखुशगवार वाक़यात का तजर्बा होता है। बसा औक़ात दूसरों की ज़्यादती का निशाना बनना पड़ता है। ऐसे में अगर इंसान जल्दबाजी से काम लेते हुए फ़ौरन मनफी रद्द-ए-अमल का इजहार करे तो मामला मज़ीद ख़राब हो जाता है। इसका वाहिद हल सब्र है। कोई भी गलत कदम उठाते हुए रोज़ा इंसान को बार बार याद दहानी करवाता है कि वह लड़ाई झगड़े और शोर और हंगामे से परहेज़ करे और ऐसे में इन अल्फाज को बतौर ढाल इस्तेमाल करे कि मैं रोज़े से हूँ, यानी मैं ख़ुद को कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं सब्र करना जानता हूँ। क्योंकि मैं रोज़े से हूँ तो मैं सब्र करना भी जानता हूँ। रोज़ा सब्र का दूसरा नाम है कि जायज़ खाना हलाल खाना था, उससे रुक जाना, ख़ुद को रोक लेना। मियाँ बीवी का जायज़ रिश्ता है, ख़ुद को रोक लेना, अपने नफ्स पर काबू पा लेना, तो इसी का नाम सब्र है। अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ने हुक्म दिया सब्र करो तो सब्र किया। तो कोई भी शख्स जब झगड़ रहा हो, कोई इस तरह की बात तकलीफ़ दे बात कर रहा हो, तो रोज़ेदार के लिए ये बात काफ़ी होती है कि मैं रोज़े से हूँ। क्योंकि मैं रोज़े से हूँ, मैं रोज़ेदार हूँ, तो मुझे सब्र करना आता है। क्योंकि रोज़ा जो है वो होता ही सब्र से। मगर बड़े अफ़सोस और दुख के साथ मुझे ये बात आपसे मैं शेयर कर रही हूँ कि इस माह सियाम को माह त्याम बना दिया गया। बड़े अफ़सोस के साथ और बड़े दुख के साथ ये मुझे कहना पड़ रहा है कि बताना तो हमने बच्चों को ये था कि बेटे सब्र कैसे किया जाता है, कि फ्रिजों में नेमतें भी पड़ी हुई थी, घरों में हर तरह का खाना भी मौजूद था, मगर फिर भी सब्र करना और सब्र करके ये एहसास करना कि जिनके पास ये सब नेमतें नहीं हैं तो वो किस तरह भूखे और प्यासे रह लेते हैं, ताकि हम उनका एहसास करते और हमारे दिलों में और हम अपने बच्चों को कायल कर सकते कि उनकी मदद कैसे करनी है और उनकी वो फीलिंग हम खुद फील करते, ना कि सारा दिन अफ्तारी की तैयारियों में गुजर जाता है। और ये माह सियाम था, सब्र का महीना था और इसमें हमने अपने बच्चों को सब्र करना सिखाना था। तो बरअक्स इसके कि वो फरमाइशें की जा रही होती हैं कि आज अफ्तारी में मैं ये खाऊंगा और आज मैं ये खाऊंगी, और बच्चों की मनपसंद चीज़ें जो है बनाई जा रही होती हैं और माएँ सारा वक्त किचन में अपना टाइम जो है वो लगा देती हैं और बच्चे इस इंतज़ार में कि कब अफ्तारी होगी और कब हम अपने मनपसंद खाने खाएंगे। तो वो रोज़ा तो कहाँ चला गया? वो जो रोज़े का जो मकसद था, जो तकवा हासिल करना था, जो सब्र हासिल करना था, वो कहाँ चला गया? जो असल मकसद था। मैं ये नहीं कह रही कि आप अफ्तारियाँ ना बनाएं, ज़रूर बनाएं। अल्लाह ताला ने आपको रिज़्क दिया तो आप ज़रूर उसको इस्तेमाल करें और बच्चों को भी दें। मगर असल चीज़ ये थी इस महीने की, ये ख़ासियत की खसूसियत थी कि इसमें हमने सब्र करना सीखना था। बाज़ औक़ात चीज़ नहीं है तो सब्र करना, और बाज़ औक़ात पास है नेमत तो मगर अल्लाह का हुक्म है तो सब्र करना है। इस तरह हम अपने बच्चों को बेहतरीन तरीके से बता सकते थे कि अल्लाह के हुक्म के आगे अपने नफ्स की हमने नहीं माननी। रोज़ा जो है वो इंसान की पसंदीदा चीज़ों पर रोक लगाकर इसे सब्र की तरबियत देता है। दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए सब्र नहायत ज़रूरी है। सूरत मोमिनून में अल्लाह ताला ने फरमाया, आज मैंने इन्हें इनके सब्र करने पर बदला दे दिया और वही कामयाब होने वाले हैं। सब्र इतनी खूबसूरत चीज़ है कि उसका बदला सिर्फ जन्नत है। कौन नहीं चाहता, सब चाहते हैं हम, मगर उसके लिए सब्र करना पड़ेगा। और अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाया कुरान में कि बेशक जो सब्र करना है वो बड़ी हिम्मत के काम है, वो बड़े अज़म के काम है।
मगर जो कर लेते हैं सब्र तो फिर उनका इनाम जन्नत के अलावा कुछ भी नहीं है। लोगों से मामला करते हुए अगर किसी भी नामुवाफिक बात से वास्ता पड़े और दूसरा शख्स ऐसी बात कह दे जिससे रोज़ेदार को गुस्सा आ जाए, तो इसे अपने रोज़े का ख्याल करते हुए सब्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए। ख़ास तौर पर कोशिश करे कि गुस्से के वक्त खामोश रहे या अपनी जगह बदले। और सब्र अगरचे मुश्किल काम है मगर इसका बदला जो है वो जन्नत है। सुधार में अल्लाह ताला ने फरमाया उनके सब्र की वजह से इनका बदला जन्नत और हरीर यानी रेशम होगा। सब्र अगरचे मुश्किल काम है लेकिन सब्र करने वालों को बेहद अजर व सवाब जो है वो दिया जाएगा। सूरह ज़ुमर में फरमाया, कह दीजिए क्या मेरे बंदो जो ईमान लाए हो अपने रब से डरो, जिन्होंने इस दुनिया में नेकी की इसके लिए भलाइयाँ हैं और अल्लाह की ज़मीन कुशादा है। सब्र करने वालों को इनका अजर बेहिसाब दिया जाएगा। बेहिसाब यानी किसी हिसाब से नहीं, बेहिसाब अजर दिया जाएगा। कोशिश करें हर मुश्किल मरहले पर सब्र से काम लें। ज़बान की ख़ास हिफाजत करें और गलत बात ना करने का पुख्ता इरादा कर लें। पक्का वादा कर लें, खुद से कर लें, अपने रब से कर लें कि अल्लाह मैं वादा करती हूँ कि मेरी ज़बान से कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं निकलेगा जो तुझे और तेरे रसूल को पसंद ना हो। अपना गुस्सा जो है वो ज़ब्त करें। दूसरों को गुस्से में देखें तो उनको भी सब्र की तलकीन करें। अगर आपके सामने कोई दूसरा गुस्सा कर रहा है तो उसको भी सब्र की तलकीन करें। और ख़ुद को बार बार ये याद दहानी कराते रहें कि मनफी रद्द-ए-अमल जो होता है वह शर का रास्ता खोलेगा और मुस्बत रद्द-ए-अमल खैर का दरवाज़ा खोलेगा। बहुत आसान सी बात है कि अगर आपके सामने वाला गुस्से में है और जब आप खामोशी इख्तियार करेंगे और आप उसके गुस्से का जवाब अच्छे तरीके से देंगे तो एक मर्तबा, दो मर्तबा, तीसरी मर्तबा वो सामने वाले का भी ठंडा होना ही पड़ेगा, उसको भी गुस्सा छोड़ना ही पड़ेगा कि आप उसके गुस्से के जवाब में गुस्से का इजहार नहीं कर रहे। तो ये चीज़ उसके लिए भी फ़ायदेमंद होगी और आपके लिए तो बेइंतहा फ़ायदा होगा। और जब ये पता हो इंसान को कि मैं अपने रब के लिए सब्र कर रही हूँ तो यकीन कीजिए कि उस सब्र करने में लुत्फ़ आने लग जाता है। फिर तो वो सब्र जो होता है वो इतना पसंद आ जाता है इंसान के दिल को कि उसको आदत पड़ जाती है सब्र करने की। कोई भी मुश्किल, कोई भी मुसीबत होती है उसको अफरा तफरी नहीं होती, वो बेचैनी नहीं होती, उसमें एक सुकून अल्लाह ताला डाल देते हैं। जब आप अल्लाह के लिए सब्र करेंगे तो अल्लाह ताला आपको ऐसे नहीं छोड़ेगा, अल्लाह ताला आपको थाम लेगा। और जब अल्लाह थाम ले तो फिर तो ना कोई गम और ना कोई फ़िक्र। अपने मामलात, अपने मसाइल की जो गठरियाँ बना लें और वो अल्लाह के हज़ूर रखते हैं। अल्लाह ताला ये मुझसे हल नहीं हो रही, ये तेरे सपुर्द, तो इनको हल कर दे। और वो अपनी शान करीमी के मुताबिक ज़रूर हल कर देगा इंशाअल्लाह। और सब्र किया करें, बहुत प्यारी चीज़ है, इसका फल बड़ा मीठा है और इसका अंजाम जन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो झगड़ने वाले उनमें से कोई एक झगड़ा छोड़ देता है इसलिए सोचकर कि मैं सब्र करता हूँ चाहे वो हक पर हो, यानी आपका कसूर नहीं था, कसूर सामने वाले का था, मगर आपने फिर भी सब्र कर लिया और झगड़ा छोड़ दिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उसको जन्नत के दरमियान में महल लेके देने का ज़ामिन हूँ। किस किस को चाहिए? सबको चाहिए ना। तो सब्र एक बार, दो बार, तीन बार थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको, मगर फिर आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता वो सब्र कैसे आपके अंदर इत्मीनान और सुकून और लाएगा और आपकी शख्सियत निखर जाएगी। आपके पास बैठने वाले लोग जो होंगे वो बेचैनी से बच जाएंगे, आपके पास बैठेंगे उनको सुकून मिलेगा। अल्लाह ताला हमें ऐसा बना दे कि हम अल्लाह तुझे पसंद आ जाएं और तू हमसे राज़ी हो जाए। हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदम कदम पैरवी करने की तौफीक अता फरमा। जैसा सब्र उन्होंने किया हमें भी ऐसी सब्र करने की तौफीक अता फरमा। हमें सही मानों में उनका उम्मती होने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।